मनुष्य बड़ा विचित्र प्राणी है। उसने मनुष्यों में सबसे सुंदर जो हो सकता है उसको अपना भगवान नियुक्त कर दिया। नियुक्त करने मानेंगे, उसने मान लिया कि भगवान ऐसे हैं। जो धरती की श्रेष्ठ सबसे सुंदर स्त्री हो सकती है उसको अपनी देवी मान लिया। अब प्रत्यक्ष रूप से उसने यह भी मान लिया कि भगवान मनुष्य जैसे ही होते हैं। क्या वह यह नहीं भूल गया कि सारी सृष्टि, सारा प्राणी जगत उस भगवान का ही उत्पन्न किया हुआ होता है? देखिए, आप किसी बिच्छू से पूछो कि तेरा भगवान कैसा होगा, तो एक बिच्छू के सिर पे मुकुट लगा के वो बिच्छू कहेगा हमारा भगवान ऐसा होता है। वो भगवान मनुष्य को स्वीकार नहीं हो तो मनुष्य का भगवान बिच्छू को क्यों स्वीकार होगा? बिच्छू को तो सबसे सुंदरतम जो प्राणी धरती पर होगा वो बिच्छू ही होगा ना। अरे जब मनुष्य ने मनुष्य को मुकुट पहनाकर और अपने भगवान को वैसे ही मान लिया, उस निर्विकार, निर्गुण, निर्विशेष, अनंत, जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं है, जो शून्य से भी परे है, उस भगवान को मनुष्य मान के उसके सिर पर मुकुट धारण करके कह दिया कि हमारा भगवान ऐसा है। यानी कि शेष प्राणी जगत का भगवान ऐसा नहीं है। क्यों भाई? बिच्छू मनुष्य को क्यों मान्यता देगा और मनुष्य क्यों मान लेगा कि बिच्छू के सिर पर मुकुट रखा हुआ है तो हमारा भगवान ऐसा होगा? मनुष्य बड़ी अपनी ही धारणाओं में, अपनी ही दुनिया में, अपने ही स्वार्थ में, अपने ही दर्शन में, अपनी ही सोच में उलझा रहता है। अपने लिए ही मकड़ जाल बुनता है, उसी में उलझता रहता है, उसी में अगर मगर करता रहता है और दूसरे प्राणियों को समझाता रहता है। अब आप बताइए, ये भगवान ने तय किया कि ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है? भगवान को क्या मतलब इन सब से? भगवान को दिशाओं से क्या मतलब? और हम ही ने कह दिया कि उत्तर दिशा ज़्यादा अच्छी है और दक्षिण दिशा ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्यों भाई? चारों दिशाओं में क्या अंतर है? वास्तुशास्त्र तो किसी भी दिशा से इनकार नहीं करता। वास्तुशास्त्र तो दक्षिण से भी उतने ही बड़े परिणाम लेने में समर्थ है जितना कि उत्तर दिशा से। मैंने तो मेरे संपूर्ण वास्तु के जीवन काल में जितने भी बड़े घराने हैं, नाम नहीं लूँगा, उनकी तो फैक्ट्रियाँ दक्षिणमुखी देखी हैं, खासतौर से लोहे से संबंधित कार्य करने वालों की। तो हमने गढ़ लिया, हमने कह दिया कि सोमवार मंगलवार है। भगवान को सोमवार मंगलवार से क्या मतलब? हमने कह दिया कि सूर्य अस्त हो गए। क्यों अस्त हो गए भाई? सूर्य के भी अस्त होते हैं क्या? हमको नहीं दिख रहे, इसका मतलब सूर्य अस्त हो गए। सूर्य अस्त हो जाएंगे तो सृष्टि एक क्षण में समाप्त हो जाएगी। सूर्य अस्त थोड़ी होते हैं। हमने मान लिया कि प्रसाद लेकर नहीं जाएंगे कथा से तो हमारा जहाज डूब जाएगा। ये क्या बात हुई? हमने प्रसाद नहीं लिया तो भगवान हमें नष्ट कर देंगे? भगवान किसी को नष्ट कर सकते हैं? वो पूरे समय कथा में बैठा है, खाली प्रसाद ही तो नहीं लिया, उसने पूरी कथा सुनी है, कोई मजबूरी आ गई, चला गया है तो उसका जहाज डूब जाएगा, उसका घर बार नष्ट हो जाएगा। दरअसल बात कुछ और है। कि वैज्ञानिक नियम तो पता नहीं है और उस धर्मभीरु अशिक्षित भारतीय जनता को समझाने के दृष्टिकोण से ऋषियों ने, यानी कि तात्कालिक वैज्ञानिकों ने, आज्ञा पालन कराने के उद्देश्य से इन सब नियमों को धर्मशास्त्र में बांध दिया, धर्मशास्त्र के अंतर्गत ला दिया कि साहब तिथि दोपहर में टूट रही है, किसी को इसका ज्ञान नहीं है तो कोई तो उस तिथि को आज मानेगा,
कोई उस तिथि को कल मानेगा। ऋषियों ने एक मुहूर्त के नियम तय कर दिए कि नहीं साहब, सूर्योदय के समय जो तिथि होगी वही तिथि सारे दिन के लिए मानी जाएगी। ऐसे सैकड़ों नियम हैं जो डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से, आज्ञा पालन कराने के उद्देश्य से, सामाजिक एकता के उद्देश्य से, भ्रम के निवारण के उद्देश्य से, पूरे समाज से, राष्ट्र से समान आचरण के उद्देश्य से, एक रूपता लाने के उद्देश्य से धर्मशास्त्र के नियमों में आबद्ध कर दिया। जहां चूक हुई वो ये कि ऋषि यह नहीं समझ सके कि बिच्छू के सिर पर मुकुट पहनाने का परिणाम क्या होगा। वो समस्त जीव जगत में कण कण में प्राण तत्व को मान्यता तो देते हैं, पर उनका भी हवाला शास्त्रों में दे देते तो कितना मजा आ जाता। एक मनुष्य के दरबार में हाथी घोड़े आ बैठे और ये आपत्ति करने लगे तो हम नहीं मानते। भगवान राम ने तो अपने दरबार में सबको जगह दे दी थी। उनके सेवकों में ऋक्षराज जामवंत भी थे, तो हनुमान भी थे, वानर भी थे, गिलहरी ने भी उनकी मदद की। वो जनजातियों में चले गए, उन्होंने शबरी के बेर खाए, उन्होंने भील, संथाल, जितने भी मध्य भारत, दक्षिण भारत की हीन जातियाँ थी, जंगली जातियाँ थी, सबको इकट्ठा किया, समाजवाद का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया, सबको साथ लिया, सबको साथ लेके एक महाशक्ति का ध्वंस कर दिया। हम नहीं मानते, हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं। दक्षिणमुखी मकान मत लो, उसके बेचारे के मकान की रेट गिरा दी, ये क्या बात हुई? छोटी छोटी बातों में उलझ गए। तो ये थोड़ा समझना होगा कि हम अंतिम सत्ता नहीं हैं, हमारे अलावा भी धरती पर हैं। जैन फिलोसफी में एक बहुत अच्छा सिद्धांत है, स्यादवाद का सिद्धांत। उदाहरण दिया जाता है कि 8 अंधों ने एक हाथी को पकड़ लिया। जिसने उसके पेट को हाथ लगाया उसने यह कहा कि हाथी ढोल जैसा है। जिसने हाथी की पूंछ पकड़ी उसने कहा कि हाथी रस्सी जैसा है। जिसने हाथी का पैर छुआ उसने कहा हाथी खंबे जैसा है। 8 ने 8 प्रकार की बात बताई। जैन फिलोसफी कहती है कि अब हर कोई सही है, कोई भी गलत नहीं, पर उसने संपूर्ण रूप में सृष्टि को एक साथ नहीं देखा है। उसने अपने सीमित दृष्टिकोण से, सीमित आँखों से, सीमित सोच के साथ उस एक दृश्य को देखा है और वो उसी का वर्णन कर रहा है। स्यात् अस्ति च, शायद है, हो सकता है। स्यात् नास्ति च, शायद नहीं भी हो सकता। स्यात् अस्ति च, स्यात् नास्ति च, शायद हो भी सके, शायद नहीं भी हो सकता। यानी उसका मत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। स्यात् अस्ति च, स्यात् नास्ति च, स्यात् अवक्तव्यम च, शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। ऐसे तो हम ईश्वर का भी वर्णन करते हैं, ईश्वर ऐसा हो सकता है, ईश्वर वैसा हो सकता है, तर्कों से ही तो सिद्ध करते हैं। तो ये कहने की बात है कि समष्टि के दृष्टिकोण से, सार्वभौमिकता के दृष्टिकोण से, दूसरे के मत को मान्यता देने के उद्देश्य से भी हमको अपने मन में, नियमों में, धारणाओं में संकीर्णता नहीं लानी चाहिए। अगर हम यह मान लें कि भगवान बिच्छू की आकृति का भी हो सकता है, और जब हम निर्विकार ब्रह्म की घोषणा करते हैं तो उनका आकार होता ही नहीं है। भारतीय जनमानस में मूर्ति पूजा को लेके जो धारणाएं हैं, कुछ वर्गों ने उसका विरोध किया है। कोई मूर्ति पूजक है, कोई नहीं है। किसी ने उसको बुत परस्ती माना, किसी ने उसे आवश्यक माना। भारतीय दर्शन की जो आस्था है, जो धार्मिक आस्थाएं भी हैं, वो ये कहते हैं कि आपको एकाग्रता के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। प्राणायाम की जितनी भी विद्याएं हैं, विधाएं हैं, वो एकाग्रता के लिए भूमध्य की कल्पना करते हैं। ये भ्रू, भौहें, इनके मध्य में आप अपना मन केंद्रित करो।
उसमें डूबते चले जाओ। प्राणायाम के अनुविधियों को स्वीकार करते हुए जब आप एक इस बिंदु पर चिंतन करेंगे तो धीरे 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 संसार के और सारे आकार नष्ट होते चले जाएंगे। एक चेतना का, एक अग्नि का, एक लौ का, एक बिंदु का आविर्भाव होगा और उसी को आगे बढ़ते ट्रैक करते करते आगे जाओगे तो आप समाधि की स्थिति में पहुंचने की स्थिति में आ जाओगे। बहुत लंबे अभ्यास के बाद ऐसा होगा। तब आपको पता चलेगा सब कुछ निराकार है, न बिच्छू है, न आदमी है, कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, उसका कोई भौतिक अस्तित्व ही नहीं है। तो क्या करें हम? अपना होने का घमंड नहीं करें, अपने किसी ज्ञान का घमंड नहीं करें, हमारे पास कुछ है इसका भी घमंड नहीं करें। दूसरे के मत को मान्यता दें, दूसरे का मत कहीं ना कहीं सही हो सकता है, उसको मान्यता दें। छूटते ही उसका प्रतिकार नहीं करें, समझने की चेष्टा करें कि क्या पता इसके कहने में सत्य का कहीं अंश है। और जब ऐसा करने लगेंगे, जब आप दूसरे को भी मान्यता देंगे, जब आप दूसरे को भी सम्मान देंगे, जब दूसरे को तर्क के सहारे नहीं काटेंगे, जब आप दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करेंगे, आपको पता चलेगा आप स्वयं उन्नति पा रहे हो, आप स्वयं आगे जा रहे हो, आपका खुद का विकास हो रहा है। आप दूसरों को मान्यता प्रदान करके स्वयं भी मान्यता प्राप्त कर रहे हो और आपका जो लोक है, विचार लोक, दर्शन लोक, आपकी ऑरा, आपकी ऊर्जा, आपका मानसिक स्तर, आपकी बौद्धिक प्रतिभा सब उन्नत हो रहे हैं। करके देखिए, बहुत जल्दी आप में परिवर्तन आएगा। आपका क्रोध शांत होना शुरू हो जाएगा, आप सहिष्णु हो जाएंगे, आप हर चीज़ को धारण करने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे, आप बड़ी घटनाओं को छोटे रूप में देखना शुरू कर देंगे, आप छोटी सी घटना से विचलित नहीं होंगे, आप समस्त संसार को समष्टि रूप में, समग्र रूप में देखने की कोशिश करेंगे और अभ्यास करेंगे। आपको पता चलेगा सभी हमारे हैं। आप वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को आगे बढ़ाएंगे, आप लोकप्रिय होते चले जाएंगे, आप दूसरों से उन्नत होते चले जाएंगे, आप वह सब प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे जिसके लिए इस मनुष्य ने जन्म लिया है, जिस कार्य के लिए आपको ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है।